2-3 दिन पहले हम शॉपिंग भी करके लेके गए हैं, बहुत अच्छी तरह हम खुश थे बहुत। गाँव वालों का क्या कहना है आप? उसकी मम्मी का बुरा हाल है रो रो के, उसकी मम्मी का रो रो का बुरा हाल है, उसके भाइयों का रो रो का बुरा हाल है। ये अपने इकलौती है, 3 भाइयों में इकलौती है ये। और कभी आप उसके पास गए थे, क्या बोला उसने मना कर दिया आने को। एक बार तो उसने हाँ भर ली थी, लेकिन वो वही बात है, गाली निकलती है, अगर सामने आ जाए तो हड्डी हड्डी खिंडा दूं। ये चैलेंज नहीं है कभी, क्योंकि मेरा खून खोल रहा है अपने बच्चों को देख के। अगर उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आके दिखा। देखो भाई, इतनी आइडिया यहाँ पे हैं, क्योंकि देखो भाई साहब ये चीजें तो आप मत बोलो, क्योंकि हड्डी मतलब ये चीज फिर ये तो क्राइम की चीज होगी। देखिए क्राइम की चीज है, चलो आपकी बात मैंने मान ली, क्राइम की चीज है। इतने क्राइम होने लग रहे हैं तो इसको क्राइम में क्यों नहीं लेते लिव इन रिलेशनशिप को? हम कहाँ जाएं? भाई एक बात पूछूं थोड़ी सी? हाँ जी बोलो। अगर मतलब आप ये कह रहे हो कि मेरी वाइफ कभी बाहर नहीं गई है, जी, तो वो दूसरे आपके साथ क्यों नहीं आई? जब मतलब माँ भी थी सारे स्पोर्ट में, तो लोग ये कमेंट करते हैं कि कोई न कोई कमी तो रही होगी जब औरत गई है घर तक। हो सकता है उसको किसी बात को लेकर टॉर्चर किया जा रहा हो। टॉर्चर कौन कर रहा होगा? टॉर्चर राजू ही कर रहा है, क्योंकि इतने टाइम हो गया उसको रहते हुए, तो कोई ना कोई बात ही होगी। अब जिस घर में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी तरह की, मतलब एक छोटी सी बात भी मेरे और उसके बीच में हो जाती थी, वो अपनी बात जो है ना, मेरी बात अपनी माँ को बताती थी, और उसकी माँ जो है ना फिर मेरे को बोलती थी, बेटा तूने ऐसे क्यों किया? तो आपका कहने का मतलब ये है कि राजू ने बुकाया उसको? जी बिल्कुल बुकाया। एक छोटी सी बात हो रहा है भाई, वकील साहब थे, एक लाठर है, सौरव लाठर, कल मेरी उनसे बात हुई है, बिल्कुल स्पेशल आपका केस में। मैंने अभी तक वो वीडियो डाले नहीं, क्योंकि वो क्या आपने कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया? देखिए कानूनी एक्शन तब लेता मैं जब कोई किसी चीज का मेरे को पता होता। ठीक है, मुझे कोई पता नहीं है, क्योंकि ना तो उसकी माँ की कभी बात होती। ये बात एक बात मैं बता दूं, जो पहले जो लड़की लेके आया था ना, वो भी ऐसे ही थी कि मतलब उनके घर वालों से बात नहीं करने देता। ये बातें उसके एक फ्रेंड है उसने बताई, उसका एक फ्रेंड है राजू का, उसने मेरे को सारी बातें बताई। बोला उसको भी मतलब कि ऐसे ही करता। इसी बात को लेकर मेरी रुस्की बिगड़ी थी कि तू जो है ना, मतलब तू कुंवारी छोरी क्यों ना लेकर आता, ब्याह क्यों ना करता? तो एक बात सोचने की है, ब्याह क्यों ना करता तू? आपकी अकेले में 2-4 मिनट बात हुई है, उसमें आपने कोई हाव भाव लगाया कि मतलब सोनिया आपकी तरफ थोड़ी? उसने हाँ भर ली थी जी, उसने हाँ भर ली थी, लेकिन वो लड़का सामने आता ना तो मना कर दिया उसने कि मैं नहीं जाऊंगी। खबर लेते उसके सामने मना कर देते। हाँ जी, कोई दबाव वगैरह तो नहीं बना रहे? हो सकता है जी। उनके गांव वाले क्या कह रहे हैं जिस गांव में वो? गांव वाले तो जी, वो जो एमसी है ना, वो वहाँ की जो एमसी है वो ज्यादा सपोर्ट कर रही है उसको। अच्छा, वो क्या कह रही है? मैं नहीं जाने दूंगा। वो मतलब कि वो ये कह रही है कि अपनी मर्जी से आई है तो अपने इसको रहने दो। कल ना उसकी बेटी चली जाएगी तो वो क्या करेगी? उसकी बहू चली जाएगी किसी तो उसको दुख नहीं होगा? तो आप कोई कानूनी एक्शन लो, क्योंकि सरासर एक कानून के खिलाफ है, क्योंकि ये कानून बनाया था जो पीड़िता हैं और जो विवाहित हैं या फिर तलाकशुदा, उनके लिए। बिना तलाक के कोई भी नहीं रह सकता। क्या आप कोई कानूनी एक्शन लेंगे? जी मैं एक कानूनी एक्शन लूंगा, जैसे कि आपने बताया ना, उनसे बात हुई थी मेरी, ठीक है ना, मैं कानूनी एक्शन जरूर लूंगा अब, क्योंकि एक ने मेरे को बताया था कि जो 494 का जो है ये कानून बंद हो चुका है। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं, मतलब मैं बात करके और जो है ना कानूनी प्रक्रिया भी अपनी पूरी करूंगा। तो सीमा जी, आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि लोग देख रहे हैं आपको कैमरे पे? देखो मैडम ने एक सवाल किया, जगदीप भाई था, कि जो पीड़ित होती हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया था। सबको मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ भाई, जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, झगड़े लड़ाई किसका नहीं होते? कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में झगड़ा नहीं होता। मियाँ बीबी का भी होता है, सास ससुर का भी होता है, सास बहू का भी होता है। क्या फिर हम अपने आदमी नहीं बदल देंगे, या फिर आदमी औरत नहीं बदल देगा? हमने ये कानून बिल्कुल रद्द करना है। ये कानून हमने बिल्कुल अपने देश में हमने चाहता ही नहीं। हमने ये कानून ही नहीं चाहता। हमने ऐसा कानून चाहता ही नहीं कि हमारे देश की नारी नंगी होए। हम नहीं चाहते। हम जैसे हमारी पहला दादी बुआ रहा करती, हमारी माँ रहा करती, हम तो वो उसमें रहेंगे और अच्छी भी लगेंगी। ये कोई कानून बढ़िया थोड़ा ना बनाया। एक बार भी सरकार ने ये फैसला नहीं लिया। अगर बना तो रहे हो और तो इस पर क्या हल करेंगी? जगदीप भाई बिल्कुल अपने खुद के बच्चा ना भी नहीं है, देख रही है वो जम्मे होया ना भी भाई, आज मैं अपने खुद के पति न छोड़कर, खुद के बच्चा न छोड़कर मैं इस बंदे के साथ फरार हो रही हूँ। मेरे बच्चे भूखे रहेंगे या तिसाए रहेंगे या रोएंगे या सोएंगे? उनको थोड़ी सी भी शर्म लिहाज नहीं है।
बस अपने स्वार्थ के लिए या अपने सुख के लिए हम दूसरा आदमी बदल देंगे। अरे हमारा आदमी हमने दुखी करा है ना, हम अपने मायके में जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हमें अपना आदमी बदल देंगे। जी जी। सास के पास जाएंगे हम, ठीक है। हमारी सास है ना हमारे हस्बैंड से भी ज्यादा साथ देती है हमारा, अगर हमारे में गुण होते हैं तो, ठीक है। सास है ना एक दूसरा हस्बैंड होता है, क्योंकि जब बेटा उसका छोड़कर चला जाता है ना तो वो सासू है ना नु कह कर बहू ना जा मेरे दोरा लेट जा, जी जी ठीक है। जी। तो जगदीप भाई आप क्या बता रहे थे? देखिए मैं ये बता रहा था, अब इन्होंने बोला था कि पीड़ित है। अगर मान लीजिए मैं उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ या मैं उसको मारता हूँ, पीटता हूँ या कुछ भी गाली गलौज करता हूँ, तो वो थाने में जाती, अपनी माँ के पास जाती, ठीक है, या मेरी मम्मी को बताती, मेरे पापा को बताती, ठीक है। तो उसने ऐसा ही कदम क्यों उठाया? अगर वो पीड़ित थी तो अपनी माँ को बताती, थाने में आती, मेरी कंप्लेंट करती। जब ऐसा कुछ था ही नहीं तो अब वो क्यों ब्लेम कर रही है मेरे को? जी जी। तो भाई देखो आपने पूरी वीडियो देख ली है, जो भी सीमा सरपंच भी मौजूद थे और जगदीप भाई भी मौजूद था। ये आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।